दोस्तों आज हम समीकरण को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि भी हल करेंगे और विलोपन विधि भी हल करेंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी दोस्त है उसके साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर स्किप मत करना, समझ गए ना। सबसे पहले हम विलोपन विधि इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए जब भी समीकरण दिया रहता है तो ये ऊपर वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। समझ गए, जो पहले दिया रहता है उसको समीकरण फर्स्ट और नीचे में जो दिया रहता है उसको समीकरण सेकेंड। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए समीकरण सबसे पहले देखिए फर्स्ट को नोट यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्स के मान निकालेंगे। कहने का मतलब एक्स के मान कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग करते बनाना। देखिए ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण पहला वाला नोट कर लिए, समझ गए, यहाँ पे उतार लिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण पहला को क्या करेंगे, देखिए ये 2 को और 3 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। समझ गए ना, तो कितना आएगा 6। देखिए एलसीएम कैसे निकालते, देखिए 2 3 निकाल लिए और छोटे से छोटे संख्या क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसमें भाग करेंगे। समझ गए ना, तो 2 से 1 को नहीं, 1 से नहीं भाग करते। समझ गए ना, 1 से क्यों नहीं भाग करते, तो देखिए 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आता है, इसीलिए 1 से नहीं भाग करते तो 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो इस वाले संख्या में लग जाएगा 2 का 2, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा। और जो संख्या में एलसीएम में भाग नहीं लगता है तो उसको नीचे उतारते चलना। तो 3 में भाग नहीं लगा तो इसको नीचे उतारते चलना। आप क्या करेंगे, 3 में किससे भाग लेगा, 3 से भाग लेगा, 2 से नहीं लगा। समझ गए ना, तो 3 से भाग करेंगे तो देखिए 1 में भाग नहीं लगता है तो 1 नीचे उतारते चलना। अब 3 से 3 में भाग लेगा 1। समझ गए ना, और 3 यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 2, और 3 2 को गुना किए तो कितना है 6 एलसीएम। समझ गए ना। तो आप चलिए क्या करना है, देखिए फिर क्या करना है, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे कट जाएगा ना। तो 3 को आइए ऊपर वाला 3 को x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। समझ गए, 3 को 3x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 2 मरतबे। तो 2 को और 5 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस लगा लेंगे। अब 5y को गुना करेंगे 2 को तो कितना आएगा, कहने का मतलब 2 को 5y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10y। समझ गए ना, तो यहाँ पे 10y लिख लेंगे। समझ गए ना। उसी प्रकार यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देना। समझ गए ना, यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लगा देना। समझ गए ना। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते ये समीकरण क्या है, पहला है। समझ गए ना, ये समीकरण पहला है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समीकरण पहला जो बताए उसी को। समझ गए। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ बट्टा 2 है तो 2 के बट्टा में 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये देखिए ये 2 को ये 6 के साथ गुना करेंगे और देखिए ये 9x माइनस 10y को 1 के, देखिए जब भी बट्टा में यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो आप क्या करते हैं, 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। समझ गए ना, क्योंकि देखिए 1 लिखने से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, इसीलिए 1 लिख लेते हैं। समझ गए ना। तो अब हम गुना कर लेते हैं 9 को x को, कहना 9x को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9x। समझ गए ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 10y को, देखिए 10y को 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10y। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार बराबर है तो बराबर लगा लेना। देखिए 6 को माइनस 2y को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12 होगा। समझ गए ना, माइनस को नहीं छोड़ना है। तो समीकरण ये क्या हो गया, समझ गए ना। ये देखिए ये समीकरण ये फर्स्ट आगे सोल्व करके ऐसे, समझ गए ना, तो आप इसको ऐसे ही रहने देना। समझ गए ना। आप समीकरण सेकेंड को सोल्व करते हैं। समझ गए ना, ये क्योंकि प्रतिस्थापन विधि नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में x के मान निकालते हैं, विलोपन विधि में x के मान दोनों समीकरण को हल करके तब निकालते हैं। चलिए आप हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे ही किए हैं ना समीकरण फर्स्ट को इस प्रकार, तो वैसे ही समीकरण सेकेंड को कर लेते हैं। ये विलोपन विधि है। समझ गए ना, ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण सेकेंड है तो इसको भी ऐसे नोट कर लिए। समझ गए ना। आप क्या करेंगे, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 3 2 के एलसीएम पता है ना, यहाँ पर लिए है तो 6 आता है। समझ गए ना, तो यहाँ पे सिंपली 6 डाल देना। समझ गए। उसके प्रकार ऊपर में एक कहने का मतलब बट्टा दे देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 2 मरतबे। तो 2 को यहाँ पे x है ऊपर वाला तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेना। समझ गए ना। इसी प्रकार 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 3 मरतबे। 3 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3y। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 3y आएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार क्या करना है, बराबर है तो बराबर लगा देना। यहाँ 13/6 है तो यहाँ पे 13/6 लगा देना। समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए ये 6 के नीचे में इसको काट दिए, 6 का 6, यहाँ पे 6 का 6, कहने का मतलब ये कट गया 1 मरतबा। समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे क्यों काट दिए, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 काट दिए तो इसकी क्या है, 13 को क्या बढ़ाते, ये 6 क्या बढ़ाते,
कहने का मतलब ये 13 को 6 गुना बढ़ाते, समझ गए, तो इसको भी काट दिए तो ये 6 गुना कम रह गया, समझ गए, 13 ये रह गया। और नहीं काटते तो ये 13 को 6 गुना बढ़ा देते, 13 छक्के कितना आता है, 13 छक्के 78, इसको 78 कर देता है। इसी प्रकार क्या करते, इसको भी 6 गुना कर देते, समझ गए, ये 2 को 12 कर देते, समझ गए, 3 को 18 कर देते, तो इसीलिए दोनों को उड़ा दिए। तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब दोनों को उड़ा दिए, तो सेम संख्या है तो उड़ा दिए इसीलिए दोनों को, तो ये 6 गुना कम रह गया, ये भी 6 गुना कम रह गया, समझ गए ना। एक में रहता है यहाँ पे 6, तो इसको क्या करते, कोना कोने गुना करते, समझ गए, दोनों में था इसीलिए उड़ा दिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा, आप देखिए 2x + 3y = 13 बचा, तो यहाँ पे नोट कर लेते, समझ गए ना। 2x यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 3y है तो 3y लगा देंगे, यहाँ बराबर पर कितना है 13 है, तो सिंपली 13 उतार लेंगे, समझ गए ना। तो आप देखिए ये समीकरण, देखिए ये भी समीकरण क्या है, सेकेंडे है, समझ गए ना। इसके विस्तार रूप को क्या किए, छोटा किए, समझ गए ना, इस विस्तार रूप को क्या किए, छोटा किए। तो अब ये देखिए समीकरण सेकेंड को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली ध्यान से देखना, ये समीकरण फर्स्ट थे तो यहाँ पे उतार लिया, समीकरण सेकंड को यहाँ पे उतार लिया, समझ गए ना। कहने का मतलब दोनों को एक साथ उतार लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए अब हम x के मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, समझ गए नहीं, y को मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखिए जब भी यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करना है, देखिए ये 10 को 10 है ना, तो 10 के साथ क्या करना है, इसको सेकेंड वाले के साथ गुना नहीं करना है, समझ गए ना। ध्यान से देखना, देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करेंगे, y के मान नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों सेम संख्या आए हो, या तो माइनस का हो, यहाँ पे भी माइनस का हो, यहाँ पे प्लस का हो, यहाँ पे प्लस का हो। कहने का मतलब दोनों सेम संख्या हो तब y के मान निकालेंगे, नहीं रहेगा दोनों सेम संख्या तो क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। रट्टा नहीं मारना है, क्या हम कहते हैं उसको ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे दोनों सेम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का है, तब क्या करते, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का रहते तो y के मान निकालते, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं है, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करेंगे, y के मान नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे x के मान निकालेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का होना चाहिए, तब दोनों सेम संख्या रहता ना, तब यहाँ पे y के मान निकालते, नहीं है तो इसीलिए पहले x के मान निकालेंगे। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। देखिए ये 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट वाले के साथ, कहने का मतलब गुना कर देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये 2 को क्या किया, इस सब संख्या को गुना करेंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार 9 है ना, तो 9 को क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को साथ गुना करेंगे, समझ गए ना। तो आप गुना करते हैं, चलिए गुना स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, 9 को 2 को, कहने का मतलब 9x को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखना, 18x होगा, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 10y को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ध्यान से देखना। देखिए 10y को 2 को गुना किए तो कितना आया, 20y, समझ गए ना। यहाँ इसी प्रकार बराबर था तो बराबर लगा दिया, माइनस के 12 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 24, समझ गए ना। इसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए 2y को, कहने पर 2x को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 18x होगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा लिए, 3y को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 27y, समझ गए। इसी प्रकार बराबर था बराबर लगा लिए, 13 को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 9 में 117 होता है ना, तो यहाँ पे 117 दे दिया, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखिए गुना कर लिए, उसी प्रकार देखिए आप गुना करने के बाद ये समीकरण आएगा तो इसको समीकरण सेकेंड माने, कहने का मतलब तीसरा मान लेना, इसको समीकरण फोर्थ, कहने का मतलब चौथा मान लेना, समझ गए ना। इसी प्रकार लिख लेना घटाने पर। तो देखिए घटाने पर मतलब अलजेब्रा का घटाव करते हैं ना, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस का, कहने का मतलब नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, समझ गए ना। अलजेब्रा घटाव किए ना, यहाँ पे देखिए प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ दोनों पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस कर लेना। देखिए तो 18x, ये 18x क्या हो गया, दोनों एक प्लस का था एक माइनस का था, तो क्या होता है, दोनों कट जाता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का था, माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस से हो जाता है, समझ गए ना। दोनों में से जो संख्या होता है उसी का चिन्ह हो जाता है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 20 को और 27 y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 के y। यहाँ पे बच्चा गलती कर देते हैं, y स्क्वायर लगा देते, ऐसे नहीं करना। जब भी जोड़ करे या घटाव करे, यहाँ पे 10 गो x रहेगा ना, तो एक, कहने का मतलब 10 गो y रहेगा ना, जोड़ते जोड़ते बोलेगा 10 y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 y होगा, कहने का मतलब 10 गो y रहेगा ना, तब भी क्या होगा, यहाँ पे 10 y होगा, समझ गए ना। यहाँ पे 2 y है ना, एक ये y एक ये y, तब भी क्या होता है, मतलब y ये होता है, समझ गए ना। 10 गो
कहने का मतलब देखिए 20y है ना, 27y है ना, और कुछ रहता ना तो वैसे ही जोड़ेंगे तो ये y होगा, या घटाव भी करते तो यहाँ पे y ही होता, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ या घटाव करते हैं तो सिंपली y के y लिख देते हैं, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 117 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 141, समझ गए ना, 141 होगा ना। तो यहाँ पे 141 लगाना, देखिए माइनस माइनस को जोड़े तो क्या होगा, माइनस से होगा, समझ गए ना। दोनों में से जो संख्या है तो कौन बड़ा है 117, तो 117 के आगे में क्या है माइनस, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए क्या लिख लेना, आप क्या लिख लेना, डायरेक्ट y बराबर लिख लेना। देखिए ये क्या है माइनस का 141, समझ गए ना। अब बाटे कर देना, समझ गए ना। ये क्या है गुना में है ना, तो ये बाटे में चल जाएगा, कितना है 47, तो 47 से काटेंगे तो कितना आएगा 47 से 47, समझ गए ना। 47 से 47 47 की 4 या 20, कहने मतलब 121, तो 3 मरतब क्या होगा ये कट जाएगा, समझ गए ना। ये 3 मरतब क्या होगा कट जाएगा। तो क्या आ गया y बराबर, देखिए सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। देखिए y बराबर क्या लिख लेना है, देखिए यहाँ पे क्या है 3/1, तो बाटे में 1 या 0 रहते हैं नीचा में, तो इसको नहीं लिखते, समझ गए। तो ये क्या हो गया y का मान 3 आ गया, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया y का 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, समझ गए ना। ये तो y के मान निकाले हैं ना, अब x का मान कैसे निकालते चलिए। तो देखिए आप ध्यान से देखना, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए y का मान, जो y के मान 3 आया है ना उसे लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट, देखिए इसको क्या किए, इसको कहने का मतलब ये इसको छोटा रूप किए तो कितना आया 9x - 10y बराबर कितना आया -12, समझ गए ना। तो इसी में क्या करेंगे हम y के मान रखेंगे। देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चों इसमें रख देते हैं, समझ गए, ध्यान से देखना किस में। तो देखिए ये वाला गुना किए ना, ये वाला गुना करने के बाद देखिए ये वाला समीकरण आता है ना, देखिए 18x, समझ गए ना। कहने के बाद देखिए 18x - 20y बराबर -24, तो इसमें नहीं रखना है, इसीलिए आपका सवाल गलती होगा। जो पहले देखिए इसको विस्तार रूप था ना, तो इसको छोटा किए ना विस्तार रूप को, समझ गए ना, तो इसी में रखना है y के मान, समझ गए ना, तो गलत नहीं होगा, समझ गए ना। चलिए हम इसको आप सोल्व करते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 9x था तो यहाँ पे 9x लिख लिए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे 10 तो 10, y के मान कितना आया है, y के मान हमारा 3 आया है, समझ गए ना। अभी दिखाते हैं कहाँ आया है। तो देखिए ये y का मान 3 आया है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद बराबर है तो बराबर लगा देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये y का मान 3 आया है ना, सोल्व करके तो यहाँ पे 3 लिख दिए, समझ गए, 10 × 3। अब सिंपली ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर था तो ये बराबर लगा लिया, -12 है तो -12 लिख देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए 9x है तो यहाँ पे 9x को इधरे रख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस, 10 को 3 को गुना किया तो कितना हो गया 30 हो गया, समझ गए ना। इसी प्रकार 12 है तो 12, यहाँ पे बराबर के उस साइड 12 है ना तो 12 लिख देंगे, समझ गए ना। आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 9x है तो सिंपली यहाँ पे 9x लिख देंगे, समझ गए ना। देखिए एक चीज़ नहीं लगाए हैं, यहाँ पे बराबर लगाते चलना, समझ गए ना, बराबर देते चलना, नहीं तो अच्छे नहीं लगते। 9x है तो इसको सिंपली 9x लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए बराबर है तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे। उसी प्रकार ये माइनस का 12 है तो 12 दे देंगे। देखिए ये आप क्या करेंगे, देखिए पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब क्या होता है, बराबर को उस साइड लाना। पक्षांतर करते हैं ना तो बराबर के इस साइड है ना संख्या, तो उस साइड लाते हैं। तो देखिए माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये 30 है तो 30 यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। सिर्फ पक्षांतर करने में क्या होता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, समझ गए ना। अब ध्यान से देखना, देखिए क्या करेंगे, पक्षांतर तो कर दिए। देखिए माइनस का है प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है, समझ गए ना। तो आप सिंपली क्या करना है, सिंपली घटा क्या कर लेना है। देखिए यहाँ पे 9x है ये वाला, ये 9x, तो यहाँ पे 9x लिख दिए। बराबर था तो बराबर लिख दिए। उसी प्रकार देखिए माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है। चिन्ह किसका बड़ा, चिन्ह किसका लिखेंगे तो दोनों में से जो संख्या बड़ा है तो क्या है 30 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का चिन्ह। नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30 में से 12 गया तो कितना है 18। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह, समझ गए ना। आपको घबराना नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, समझ गए ना। x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये देखिए 18 के तो 18 लिख देंगे। ये क्या है गुना में है तो ये क्या हो जाता है बट्टा में, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, समझ गए ना। तो 9 का 9, 9 दूना 18, समझ गए ना। तो ये देखिए 2/1 को क्या लिखेंगे, अब x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या लिखेंगे हम, x बराबर 2/1 को क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। काहे 2 एक नहीं लिखते, तो देखिए ध्यान से देखना, जब भी बट्टे के नीचे में क्या हो 1 हो या 0 हो तो उसको नहीं लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया।
अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो विलोपन विधि हल कर लिया, अब हम चलिए प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। इस वीडियो को दोस्त लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे ना।